गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उपस्थित हैं कक्षा 6 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ 15 नौकर पाठ के पहले मॉड्यूल के साथ। प्यारे बच्चों, इस पाठ की लेखिका अनुबंदोपाध्याय जी हैं, जिन्होंने इस पाठ में गांधी जी के जीवन कृत्यों के बारे में बताया है। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आम तौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्टरी से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। एक बार गांधी जी के पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने के लिए आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ पढ़ने लिखने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो वे अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर ले लिया। इन पतीलों की पेदी में खूब कालिख लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहां आ गई। बच्चों, कस्तूरबा गांधी जी की पत्नी थी। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंप कर चले आए। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों का नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। बच्चों, गांधी जी ने कार्य क्यों किया? क्योंकि उन्हें यह बात बिल्कुल नहीं पसंद थी कि उनके हिस्से का काम कोई और करे। हर प्रकार का काम करने की उनमें अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। प्यारे बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से आपका मूल्यांकन किया जाएगा। आपका पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ में
किस महापुरुष के बारे में बताया गया है? आपके विकल्प हैं का महात्मा गांधी, खा सुभाष चंद्र बोस, गा जवाहरलाल नेहरू, घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। बहुत अच्छे, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। आपका सही विकल्प है विकल्प का महात्मा गांधी। आपका दूसरा प्रश्न है बच्चों, प्रस्तुत पाठ की लेखिका कौन है? आपके विकल्प हैं का भगवत शरण उपाध्याय, खा साहिर लुधियानवी, गा अनुबंदोपाध्याय और घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। आपका सही विकल्प है विकल्प गा अनुबंदोपाध्याय। आपका तीसरा प्रश्न है बच्चों, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? आपके विकल्प हैं का कस्तूरबा, खा सावित्री देवी, गा प्रभावती देवी और घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड, आपका अनुमान बिल्कुल सही लग रहा है। आपका विकल्प है विकल्प का कस्तूरबा। आपका चौथा प्रश्न है बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में किस युद्ध के दौरान गांधी जी ने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक एक दिन में 25 मील ढोया था? आपके विकल्प हैं का कारगिल युद्ध, खा प्लासी का युद्ध, गा बोअर युद्ध, घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। आपका सही विकल्प है विकल्प गा बोअर युद्ध। तो बच्चों, ये तो थे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब कुछ लघुत्तरीय प्रश्न दिए जा रहे हैं आपको, जिनका उत्तर आपको 2 से 3 प्रश्नों में 2 से 3 पंक्तियों में देने हैं। तो बच्चों, आपका पहला लघुत्तरीय प्रश्न है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? आपका पहला प्रश्न है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? और दूसरा प्रश्न है बच्चों, आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ से ऐसे 3 प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण हों। इस पाठ में ऐसे कई प्रसंग आए हैं जिनसे सिद्ध होता है कि गांधी जी ऐसे काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को ऐसे कोई 3 काम लिखने हैं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई का आनंद लेते रहिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।